जय मसीह की। परमेश्वर एक बार फिर से हम सबको आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से आपके पास आने पाए और परमेश्वर के नाम को आपके पास लेकर आए। आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे और उसकी भलाइयों के विषय में आज हम देखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों के साथ भलाई करता है और हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 119 अध्याय उसका 65 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 65 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि अपने वचन के अनुसार वो हमारे साथ भलाई करना चाहता है। और उसका वचन कैसा है? भलाई करने वाला है। यदि हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह के विषय में जानें, तो यीशु मसीह किस लिए आया? भलाई करने के लिए। यीशु मसीह प्रेम करने के लिए आया। वो भलाई उसने पूरी मानव जाति के साथ दिखाई और वो भलाई आज भी हमारे साथ करता है। आज भी हमें हर बीमारी में, परेशानी में, रोगों में और हर प्रकार की समस्याओं में वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है और आज भी वो इसी बात को करता है। और उसका वचन दाऊद के द्वारा जो कहा गया उसमें हम पढ़ते हैं, अपनी भलाई जो हमारे साथ करता है उसके लिए हम क्या करें? धन्यवाद करें कि वो हर समय हमारे संग रहता है भलाई करने के लिए। हर समय वो हमारे साथ रहता है भलाई करने के लिए। हर समय हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा भलाई करने में हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर, जब हम 66 वचन पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर जब हमने विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं को माना है, तो हमें उससे क्या करना है? प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमें विवेक दें और हमें क्या दें? शांति दें, ज्ञान दें, जिससे हम उन बातों को समझने पाएं जो आपने हमारे लिए भविष्य में, हमारे जीवन में हमारे लिए रखी हैं। परमेश्वर के सामने हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हर समय हमारे लिए काम करने के लिए तैयार रहता है। जरूरी है कि हम उसकी भलाइयों को याद रखें। जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को याद रखें, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए वो भलाइयाँ प्रकट करना चाहता है। और वो कहता है कि मुझे अपने ज्ञान से भर दे ताकि मैं भलाइयाँ देखूं। वो भलाइयाँ हम कब देखेंगे? जब हम विश्वास के साथ, ईमान के साथ उसके पास आकर उससे प्रार्थना करेंगे, तो वास्तव में उन भलाइयों को अपनी ज़िंदगी में देखने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन इसी बात की हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। परमेश्वर सिखाना चाहता है और लिखा है, उससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु मैं तेरे वचन को मानता हूँ। वचन सिखाता है, उससे पहले मैं क्या था? इसके वचन को मानने से पहले मैं दुखी होता था। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनके कारण मैं इतना दुखी रहता था, लेकिन मैं भटकता रहता था उस समय पर। लेकिन जब से मैंने उसके वचन पर विश्वास किया, मैं मन में शांति पाकर आज खुशी से परमेश्वर की आराधना करता हूँ, खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, खुशी से परमेश्वर के साथ चलता हूँ, क्योंकि वास्तव में वही परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। और चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू भला है, तू भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखाते। क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है? भला करने वाला परमेश्वर है और भला परमेश्वर है। इसीलिए मैं उससे क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझे अपनी विधियां सिखा, ताकि जब भी मैं तेरी विधियों के साथ ईमान पे चलूं, उन बातों को समझने पाऊं, उन बातों को सीख कर आगे चलने पाऊं। परमेश्वर उन विधियों को हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर उन विधियों के साथ हमें चलाना चाहता है। हमें भी उससे प्रार्थना करनी कि प्रभु उन विधियों को मुझे सिखा, उन विधियों को मुझे मानना सिखा, जिससे जब मैं उन बातों को मानकर तेरे पीछे चलूं, तेरे वचन में हमेशा इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाऊं और अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की भलाइयों को देखूं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा भलाई करने वाला, हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है और वो भलाई करता भी है। ऐसा नहीं है कि वो भलाई नहीं करता। जब हम उसके साथ चलते हैं, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी बातें मानते हैं, वो हमारी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो पूरा करता है जब हम उसके साथ ईमान से चलते रहते हैं। इसीलिए वो वचन कहता है कि अपनी भलाइयों को मुझ पर क्या कर?
प्रकट कर मेरी विधियों को, जो विधियां परमेश्वर की हैं, उनको मानना सिखा। आज हमें उसकी विधियों को मानकर अपनी ज़िंदगी में चलना है। फिर हम उसकी उस भलाइयों को देखेंगे जो दाऊद के जीवन में हमने देखी, वो भलाइयाँ जो मूसा के जीवन में हमने देखी, वो आश्चर्य कर्म जो मूसा की ज़िंदगी में हमने देखे, वही हम अपनी ज़िंदगी में भी देखने पाएंगे। बस हमें ईमान के साथ उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज चाहे कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या क्यों ना हो, वो हर समस्या में, हर बात में हमारे लिए भलाई उत्पन्न करना चाहता है और भलाई करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज जब भी हम दुखी हों, परेशान हों, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे आज्ञा मानना सिखा, जिससे मैं तेरी उन भलाइयों को सीखूं जो आपने मेरे लिए रखी हैं, जो आपने मेरे परिवार के लिए रखी हैं। वो भलाइयाँ परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं, और वो भलाई परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। वो काम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जब हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये मेरे और आपके लिए रखा है। सो प्रभु यीशु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।